क्या आपके रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ रही हैं? क्या छोटी छोटी बातें झगड़े में बदल रही है? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रिश्तों में पहले तो गलतफहमियां क्रिएट होती है और वो गलतफहमी से रिश्ते जो है वो गलतफहमियां रिश्ते तोड़ सकती है, और इसके बचने के लिए क्या करना वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि दोनों के बीच में बातचीत की कमी, यानी कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी रिश्ते में कम्युनिकेशन जो है उससे कितनी भी बड़ी समस्या है वो हल की जा सकती है, पर जब रिश्तों में संवाद यानी कि कम्युनिकेशन कम हो जाता है तो धीरे धीरे चल के फिर वो जो है मोड़ वो गलतफहमी का मोड़ ले लेती है। तो इसका उदाहरण हम समझे कि अगर एक पार्टनर है, वो कोई चीज़ से गुजर रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग उसको हो रही है और वो अपने पार्टनर को बता नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा कि क्योंकि उससे समझाए नहीं अपने पार्टनर को, तो दोनों के बीच में धीरे धीरे करके फिर गलतफहमियाँ शुरू होती है, मनमुटाव बढ़ जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि ज़्यादातर लोग मन में ही कहानियाँ बनाना शुरू कर लेते हैं। इसको हम बिल्डिंग अजम्पशन ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एक पार्टनर ने अपने पार्टनर को मैसेज किया और पार्टनर ने उस टाइम पे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, या मैसेज का रिप्लाई देने में टाइम लगा, या मैसेज को रिप्लाई करना भूल गया, और उनके ये एक्ट से जिस बंदे ने मैसेज किया है वो पार्टनर ऐसा सोचता है कि हाँ यार, अभी इसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ। तो क्या करता है, दोनों के बीच में गलतफहमियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने मन में कहानी बना दी, अजम्पशन बना लिया, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये आदत है कहानी बनाना, अजम्पशन बनाना, ये भी दोनों के पार्टनर के बीच में गलतफहमियाँ क्रिएट कर सकता है और रिश्ते को तोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर जो है वो ये है कि दोनों के बीच में ईगो जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि दोनों के बीच में ईगो का आना। अहंकार के चलते भी लोग जो है वो क्या करते हैं, अगर गलती हुई है या नहीं हुई, अगर गलती हुई है तो माफ़ी नहीं मांगते क्योंकि दोनों के बीच में ईगो आ जाता है, या तो फिर सामने वाला माफ़ी मांगता है पर ईगो की वजह से वो माफ़ नहीं करता। तो अगर हम रिश्ते से ज़्यादा अहमियत हमारे ईगो को बड़ा बना देते हैं तो फिर रिश्ता टूट सकता है और हमारे बीच में गलतफहमियाँ बढ़ सकती है। तो हमें हमारे रिश्ते में ईगो को रोल प्ले नहीं करने देना है, मन बड़ा रखना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें हमारे रिश्ते को देनी है। फिर जो एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं और जिसके चलते गलतफहमियाँ दोनों के बीच में बढ़ती है, और वो ये है कि दोनों पार्टनर जो है उनके बीच में विश्वास की कमी होती है, यानी कि लेक ऑफ ट्रस्ट होता है। और कोई भी रिश्ते की शुरुआत जो होती है उसकी नींव जो होती है वो है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट ही नहीं होता है रिश्ते में, वो पारदर्शिता ही नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो फिर हम छोटी छोटी चीज़ों में भी डाउट करेंगे और वो रिश्ते में जो एक खुलापन, एक आत्मीयता महसूस होनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, जो कोई भी रिश्ते की नींव है, तो फिर गलतफहमियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमें बहुत नज़दीकी रिश्तों में तो ट्रस्ट रखना पड़ेगा, पार्टनर जो कहता है वो सही है वो समझना पड़ेगा, और हमें भी ये जो ट्रस्ट है वो कभी तोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि रिश्ते में ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ही ज़रूरी है। फिर जो एक चीज़ है जिसके चलते गलतफहमियाँ बढ़ती है, और वो ये है कि हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी कि जो भी उम्मीदें रखते हैं, अपेक्षा करते हैं, वो वास्तविक नहीं होती है, और इसके चलते भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब वो एक तो रियलिस्टिक वाली एक्सपेक्टेशन नहीं होती, यानी कि वास्तविक अपेक्षा नहीं होती है, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं, और जो पार्टनर है वो ये अवास्तविक अपेक्षा जब फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो वो सामने वाले पार्टनर को क्या लगता है कि हाँ, ये मुझे प्यार नहीं करता, इसीलिए तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं की। तो हमें ये देखना है कि जब भी हम कोई
एक्सपेक्टेशन रखे, अपेक्षा रखे, तो वो एक्चुअली रियलिस्टिक तो है ना, वो हमारा पार्टनर फुलफ़िल तो कर पाएगा ना। और ये भी एक मैंने बहुत बढ़िया सेंटेंस कहीं पे पढ़ा था कि अगर हैप्पी रहना है ना, तो हमें कि कोई भी रिश्ते में किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे अपेक्षा आई वहाँ पे दुख आएगा, क्योंकि हर बार वो फुलफ़िल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिफ़िकल्ट है, पर अगर हम विदाउट एक्सपेक्टेशन सिर्फ गिविंग वाला हमारा बीइंग बनाए तो बहुत बढ़िया है। पर अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एटलीस्ट हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, अवास्तविक अपेक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इससे भी गलतफहमी जो है वो क्रिएट होती है और हमारा रिश्ता टूट सकता है। फिर जो है ये भी बहुत कॉमन है कि दोनों के बीच में क्यों गलतफहमियाँ क्रिएट होती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बाकी सारे बाहर के लोग जो होते हैं उनके इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, यानी कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। तो ये भी एक है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो पार्टनरशिप होती है वो दोनों एक टीम की तरह वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो या बाहर के कोई भी लोग, उन लोगों की वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यानी वो लोग कोई बातें करे, बढ़ाए चढ़ाए, तो हमें वो बातें पे भरोसा नहीं करना है। अगर कुछ डाउट क्रिएट होता है तो दोनों को आमने सामने क्लियर कर लेना है, पर आजू बाजू वालों की, बाहरी लोगों की बात सुन के फिर हमें मन में कहानी बना के गलत फहमियाँ क्रिएट नहीं करनी है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारे रिश्तों में सिर्फ हम दोनों ही है जो हम एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे। कोई भी चीज़ होगी, अगर भूल भी की होगी, मिस्टेक भी होगी, तो हम एक दूसरे को बताएंगे। हमारे ये रिश्ते में बाहर के लोगों को हम इंटरफियर नहीं करने देंगे। फिर जो है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो अपनी फीलिंग को, इमोशन को, भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते, छुपाते हैं। तो ये जो रिश्ता है हस्बैंड एंड वाइफ का, ये बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही नाजुक है। यहाँ पे हम जितना एक दूसरे के साथ अच्छी फ्रेंडशिप के साथ जो भी मन में चल रहा है वो फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, क्या फील कर रहे हैं, क्या डर है, वो जितना खुले मन से शेयर करेंगे उतना हमारा पार्टनर भी हमें समझेगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हम हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करें, क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है वो पहले तो हमने पार्टनर को बताया ही नहीं है, तो वो कैसे उसको एड्रेस कर पाएगा। वो कोई भगवान तो है नहीं कि उसको पता चल जाए कि ओके मेरे पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है, ये डाउट्स है, ये फियर है। तो हमें हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करना है। अगर हम बहुत ही खुले मन से जो भी चल रहा है वो कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे बीच में गलतफहमियाँ क्रिएट नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट है, ये अगर उसका हम ध्यान रखते हैं तो गलतफहमियाँ नहीं बढ़ेगी। आज के ज़माने में छोटी मोटी गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होनी बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से और सही समय पर एड्रेस किया जाए और कम्युनिकेट किया जाए तो काफ़ी हद तक उससे बचा जा सकता है।